हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमने 12th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी से लिया है एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड्स की अगर हम बात करें तो ये रेफ़र करता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम इंडिया के अंदर हैं उनको कहीं ना कहीं क्या करता है, ये इंटरकनेक्टेड करता है ताकि एंड सिस्टम दैट इंटीग्रेट जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंटायर कंट्री। वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, उस जनरेशन के बाद ट्रांसमिट हो जाए और ट्रांसमिट के बाद जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्रीज़। वो क्या कहलाता है, नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड कहलाता है। इन शॉर्ट हम ये बोलें कि ये जो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होती है, ट्रांसमिट भी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोसेस वहीं से शुरू होता है, राइट। अब इसका पर्पज़ क्या है, नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड का क्या पर्पज़ है कि पहला पर्पज़ जो है कि जो इक्वल फॉर्म ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक। यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल ओवर दी कंट्री, राइट। उसके बाद जो है दूसरा जो है इसका पर्पज़ ये है कि इट फैसिलिटेट एफिशिएंट पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम सरप्लस टू डेफिशिएंट रीजन। फॉर एग्जांपल एक रीजन में अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो वहाँ से जो है ट्रांसफ़र करना दूसरी जगह के लिए जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी हमें कम देखने को मिलती है या जनरेट होती है, यहाँ वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वो कहीं ना कहीं कम है। तो इसका मकसद ये भी है कि उस जगह पे जहाँ पे हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ से जो है दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करना, राइट। और तीसरा इसका पर्पज़ ये है कि ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को जो है क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है एज़ फार एज द पावर सप्लाई इज़ कंसर्न, ठीक। तो इसके तीन पर्पज़ कहीं ना कहीं माने जा रहे हैं, राइट। अब हम थोड़ा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे देखते हैं। फर्स्ट कि प्री इंडिपेंडेंस अगर हम देखें इंडिया के अंदर तो पावर सिस्टम जो था कहीं ना कहीं एक स्मॉल पोर्शन तक ही महदूद था, राइट। एंड वो भी आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ पावर सिस्टम था इंडिया के अंदर, और जो कहीं ना कहीं जो नीड कैटर करता था, नीड जो सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ की ही नीड को कहीं ना कहीं फुलफिल करता था। और द रेस्ट रीजन्स विच वर नॉट कम अंडर द सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से महरूम रहते थे, राइट। सो उसके बाद क्या हुआ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स बने, राइट, अंडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट। इंडिया के अंदर आया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। इसके तहत जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बने स्टेट्स के अंदर, राइट। वो जो है फिर कहीं ना कहीं सप्लाई करने लगे इलेक्ट्रिसिटी टू द अदर रीजन ऑफ द कंट्री, राइट। इससे क्या हुआ कि आराम से जो है क्या हुआ कि ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ग्रिड्स बने ताकि जो वो अच्छे तरह से कोऑर्डिनेट भी कर पाएँ फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट भी कर पाएँ, और जो रिसोर्सेस है उनके पास उनको भी वो कहीं ना कहीं आराम से जो है आसानी से शेयर कर पाएँ, राइट। सो दिस वाज द हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इन इंडिया। अब हम थोड़ा ग्रिड इवोल्यूशन पे बात करते हैं कि कहाँ से जो है कैसे हमारे पास ग्रिड्स आए देखने को मिले। तो सबसे पहले इसमें जो है हमारे पास रीजनल ग्रिड्स आते हैं, राइट। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो इंडिया में जो है लगभग 5 रीजनल ग्रिड्स एस्टेब्लिश हुए हैं। इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 5 रीजनल ग्रिड्स। एक हमारा जो है नॉर्थन ग्रिड आता है, नॉर्दर्न ग्रिड आता है, दूसरा वेस्टर्न ग्रिड आता है, सॉदर्न ग्रिड आता है, ईस्टर्न ग्रिड आता है, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड आता है। और इसमें सबसे बड़ा जो ग्रिड हमारे पास है दैट इज़ नॉर्दर्न ग्रिड, ठीक, राइट। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पावर सप्लाई है उसको ऑप्टिमाइज करना विद इन द रीजन, राइट, जहाँ पे रिसोर्सेस है वहाँ पे, राइट। दूसरा जो हमारे पास इंटर रीजनल कनेक्टिविटी है, रीजनल लेवल पे कि एक रीजन जो है दूसरे रीजन के साथ क्या है, कनेक्टेड है एंड दे आर शेयरिंग द रिसोर्सेज विच दे हैव, राइट, विद देम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रेजुअल इंटर कनेक्शन हुई रीजनल ग्रिड की, यहाँ से जो है नेशनल लेवल पे जो लोड मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हुआ इस इनिशिएटिव से, राइट। तो इसमें हमारे पास जो है कुछ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो है और उसके बाद एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट लाइन जो है ये एस्टेब्लिश हुई ताकि पावर को जो है दो रीजन के बीच ट्रांसफ़र किया जाने लगा, राइट। उसके बाद हमारे पास नेशनल ग्रिड जो है
हमारे पास 2013 तक जो है पूरा एक नेशनल ग्रिड बना और सारे ग्रिड्स को कहीं ना कहीं कंबाइन किया। एंड लास्ट जो ग्रिड कंबाइन हुआ था दैट वाज सॉर्दर्न ग्रिड, राइट। उससे पहले नॉर्दर्न, उससे फिर उसके बाद उससे पहले वेस्टर्न, और सबसे पहले जो है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न ग्रिड जो है, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट ग्रिड जो है कहीं ना कहीं इस नेशनल ग्रिड के साथ कंबाइन हुआ था। तो इन शॉर्ट हम ये बोलें कि हमारे पास जो इंडिया में जो है पूरा एक नेशनल लेवल का जो ग्रिड बना वो 2013 में बना, जहाँ पे सारे जो रीजनल ग्रिड्स हैं ये सिंक्रोनाइज्ड हुए और ये जो है पूरा एक सिंगल नेशनल ग्रिड बना हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, राइट। अब इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो है, इंडिया ऑपरेट्स एज वन यूनिफाइड ग्रिड एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हज़र, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जो है कि जो करंट जो है अपनी डायरेक्शन जो है पर सेकंड कितनी जो हाउ ऑफन ये करंट जो है चेंजेस डायरेक्शन इन 1 सेकेंड, राइट। तो वो क्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी हमारी कहलाती है, राइट। सो एक फिर यूनिफाइड ग्रिड हमारे पास सामने आया। अब हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर्स एंड कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट हमारा आता है जनरेशन। जनरेशन की हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है, ठीक है। तो सोर्सेज अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, दैट इज थर्मल, हाइड्रो, राइट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, न्यूक्लियर पावर और रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं जनरेट होती है, राइट। और यही जनरेशन ये द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ बीइंग जनरेटेड बाय दिस रिसोर्सेज या सोर्सेज, उनको फिर जो है सेपरेट किया जाता है अक्रॉस द स्टेट्स, और इनको जो है सेपरेशन करने का काम कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर भी करते हैं, विच कनेक्ट्स दिस ग्रिड्स, राइट, फ्रीक्वेंटली। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन आता है। तो जनरेट तो हो गया, अब उसको जो है ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन ग्रिड टू अनदर। तो उसके लिए भी बहुत सारी जो है कंपनीज या प्लेयर्स वगैरह काम करते हैं। तो दिस सेक्टर इज़ मोस्टली मैनेज बाय दी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। और ये जो है मुख्तलिफ किस्म के केवीज 222 केवी, 400 केवी, इस किस्म की जो है ये ट्रांसफॉर्म वगैरह यूज़ करते हैं ताकि चीज़ों को जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए बाय एस्टेब्लिशिंग सम लाइंस, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस और बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसमिशन तो पहुंच गई, अब किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, किस तरह से कंज्यूमर तक इसे पहुंचाया जाता है, ठीक है। उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जिसे डिस्कॉम्स बोलते हैं, स्टेट के अंदर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कहीं ना कहीं कंज्यूमर लेवल तक जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, राइट। अब हम देखते हैं फंक्शंस एंड एडवांटेजेस ऑफ द नेशनल ग्रिड्स। इसके फंक्शंस क्या है और क्या एडवांटेजेस हैं नेशनल ग्रिड्स के, राइट। सबसे पहला लोड बैलेंसिंग, ये कहीं ना कहीं जो है लोड को बैलेंस करता है। ट्रांसफर पावर फ्रॉम सरप्लस टू डेफिशिएंट एरिया, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ से जो है दूसरी जगह ली जाती है, ट्रांसमिट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, ताकि जो डेफिशिएंट एरिया है जहाँ पे उस चीज़ की कमी है वहाँ तक भी पहुँच जाए। तो इससे जो है हमारा लोड कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। ये रिलायबिलिटी को जो है इम्प्रूव करता है, वी हैव सीन इन द अबो पैराज एज वेल, कि ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ पावर फेलियर एंड ब्लैकआउट, राइट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम बात करें तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लार्ज पावर प्लांट्स एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क, ठीक, जहाँ पे ज़्यादा फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और वहाँ रिक्वायरमेंट कम है, तो वहाँ से जो है सरप्लस रीजन से डेफिशिएंट रीजन में, तो उससे जो है यूटिलाइजेशन क्या होगी, एफिशिएंट ही होगी, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इसके साथ जो है बैलेंस करने का काम रिन्यूएबल एनर्जी को भी जो है कहीं ना कहीं इसके साथ इंटीग्रेट किया है। फॉर एग्जांपल कि विंड वाले रीजन, यहाँ पे सोलर पावर जहाँ पे ज़्यादातर एस्टेब्लिश हो सकती है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं और वहाँ से हम दूसरी रीजन में हम इस चीज़ों को ले सकते हैं। ये जो है बैलेंसिंग का काम करता है वेरिएबल, जैसे विंड है, सोलर वगैरह, सोलर एनर्जी वगैरह, राइट। ऑप्टिमल रिसोर्स यूजेस, ये जो है डाइवर्स जब रिसोर्सेज हमारे पास आते हैं तो हम हर रिसोर्स का जो है ऑप्टिमल यूज़ कर पाते हैं। हाइड्रोजन का थोड़ा, थर्मल, न्यूक्लियर, ठीक है, ताकि जो है हम अच्छी तरह से इसको जो है इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाएँ, राइट। अब हमारे पास जो है ग्रिड मैनेजमेंट, अब ग्रिड को कौन मैनेज करता है, कैसे मैनेज करता है, वी विल सी दिस थिंग्स इन दिस कंसेप्ट। सिस्टम ऑपरेटर, इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, ये जो है एफएक्स बॉडी है जो इंटीग्रेट करती है, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ द नेशनल ग्रिड को, राइट। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स विद रीजनल लोड डिस्पैचेस सेंटर्स, जो रीजनल लेवल पे जो है आपके लोड डिस्पैचेस सेंटर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट
को कोऑर्डिनेट करती है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, राइट। उसके बाद हमारे पास रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर जो है ये रीजनल लेवल पे जो है ग्रिड को मैनेज करते हैं और ऑपरेट करते हैं, राइट। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर जो है ये ओवरसी करते हैं स्टेट लेवल पे ग्रिड ऑपरेशन, मैनेज उसको करते हैं, राइट। उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, इसको जो एस्टेब्लिश किया था 1989 में, राइट। ये जो है रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल एंड रीजनल ग्रिड, मतलब नेशनल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी जो भी ग्रिड्स वगैरह हमने एस्टेब्लिश करने हैं, डेवलप करने हैं, उनको ऑपरेट वगैरह करना है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास है, राइट। सो उसके बाद हमारे पास पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन अगर हम देखें तो हमने ऊपर भी देखा था हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट हमने देखा था, ये अलो करता है पावर फ्लो बिटवीन ए सिंक्रोनियस सिस्टम्स, और उसके बाद जो जो ट्रांसमिशन में जो लॉस वगैरह है इसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है, राइट। हाई कैपेसिटी ऑफ कॉरिडोर, ये जो है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कनेक्ट्स रिच रिसोर्स रिच स्टेट, जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, तो ये जो है पावर डेफिशिएंट जो इनको जो है कनेक्ट करता है किन एरिया के साथ, उन स्टेट्स के साथ जहाँ पे पावर की कमी है, राइट। यहाँ पे रिसोर्स हमें बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी हमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इन स्टेट्स के अंदर, तो ये जो है हाई कैपेसिटी कॉरिडोर जो है ये कनेक्ट करते हैं उन रीजन को, इन स्टेट्स को जहाँ पे हमारे पास हाई रिसोर्स रिच रिसोर्सेस देखने को मिलता है, उन दूसरी स्टेट्स के साथ जहाँ पे हमें कम रिसोर्स देखने को मिलता है, राइट। अब हमारे पास कुछ चैलेंजेस है ग्रिड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है, 20% कहीं ना कहीं जो जनरेटेड पावर है वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान लॉस हो जाती है। ओवरलोडिंग होती है कभी कभी, इंक्रीज डिमांड, ठीक है, तो इससे जो है ओवरलोडिंग वगैरह होती है। जैसे आजकल जो है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज गर्मी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें जो है एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो सब लोग जो है कहीं ना कहीं एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ओवरलोड वगैरह भी हो जाता है, राइट, तो वो भी प्रॉब्लम पड़ जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन की हम बात करें तो ये जो है कहीं ना कहीं वेरिएबल जनरेशन जो है फॉर्म ऑफ सोलर, चाहे सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की, तो यहाँ इसमें जो हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, राइट। साइबर सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेड्स भी इससे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। अब कुछ रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लाए हैं कि किस तरह से हमने इस सेक्टर को बूस्ट करना है। तो सबसे पहला रिफॉर्म जो है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये जो है क्या बोलती है कि ओपन एक्सेस एंड लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन, ओपन हिसाब से जो है लिबरलाइज तरीके से जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए इंडिया के अंदर, राइट, ताकि हर एक इंसान को जो है इसका फ़ायदा मिल पाए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिन्यूएबल, ठीक, तो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है तो उसको अच्छे तरीके से जो है ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसके लिए भी जो कुछ कॉरिडोर वगैरह जो है एस्टेब्लिश किए। वन नेशन वन ग्रिड एंड वन फ्रिक्वेंसी, ये जो है पूरे रीजन को जो है एक ग्रिड जो है माना, दिस इज द स्लोगन आई कैन से, राइट। स्मार्ट ग्रिड इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड डिमांड पर्पज, राइट। स्मार्ट ग्रिड जो है बनने लगे ताकि जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है अच्छी तरह से मॉनिटर भी करे और जो भी डिमांड वगैरह है उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स भी कर पाए, राइट। उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड एंड रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो इसमें जो है इंडिया का जो टारगेट है वो 500 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030 तक जो है पूरा करना है। नेशनल ग्रिड फैसिलिटीज़ ये जो है क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन फ्रॉम रिसोर्स रिच एरिया टू द डिमांड सेंटर्स, ठीक है, ऐसे में जहाँ पे डिमांड है इन रिन्यूएबल एनर्जी की, तो वहाँ जहाँ पे है वहाँ से उठा के जहाँ पे डिमांड है वहाँ तक पहुँचाना, राइट। सोलर पार्क या विंड फार्म जो है ये कनेक्टेड किए जाए, ये एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, राइट, ताकि जो है डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाए। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया के लिए जो है इन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि इंडिया के अंदर जो है एनर्जी जो है सिक्योर हो जाए, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए, राइट। रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ है कि किसी रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है, तो उस रीजनल डिस्पैरिटीज़ को जो है ख़त्म किया जाए, रिड्यूस किया जाए। इकोनॉमिक्स ग्रोथ को जो है प्रोमोट किया जाए by providing reliable power for industries and agriculture, right। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है कि एनर्जी रिसोर्सेज की, तो उससे जो है फिर इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, ऐसे में फैसिलिटेट अक्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी। और हम जो है हमारे यहाँ पे जब भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तो नेबर के साथ जो है हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो करंट स्टेटस की अगर हम बात करें एज ऑफ 2023, तो ग्रिड फ्रीक्वेंसी अगर इंडिया के अंदर है दैट इज़ 50 हर्ट्ज़, राइट। उसके बाद इंस्टॉल ट्रांसमिशन कैपेसिटी और 4,50,000, राइट।
सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, इंस्टॉल्ड हुई है। पीक डिमांड में जो है कहीं ना कहीं 215 गीगावाट जो है ये वेरीज करती है सीजनली। फॉर एग्जांपल गर्मी में बहुत ज़्यादा डिमांड हमें देखने को मिलती है, सर्दी में कम, राइट। तो इंटर रीजनल पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी हमें देखने को मिला, राइट। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं कंपैरेटिव के लिए, राइट। तो सब सिंक्रोनाइज जो है सारे ग्रिड जो है कब सिंक्रोनाइज हुए थे 2013 में, राइट। उसके बाद हमारे पास देखा कि सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं PGCIL है, ठीक। NLDC जो है ये एपेक्स बॉडी है, ग्रिड ऑपरेट करती है नेशनल लेवल पर, राइट। और these are being operated by the POSCO as well, right। वन नेशन वन ग्रिड जो है ये कहीं ना कहीं हमने अचीव्ड करना है, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर जो है ताकि जो क्रिटिकल फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन है उसको हम क्या करें, इंश्योर कर पाएँ, राइट। सो दिस इज़ द मैप रिगार्डिंग दिस। ये जो है आपका नॉर्दर्न ग्रिड है, ये वेस्टर्न ग्रिड है, सॉदर्न ग्रिड, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड। तो इनको कहीं ना कहीं क्या किया है, कंबाइन किया गया है, राइट, ताकि एक ही ग्रिड हमारे पास इंडिया के अंदर नेशनल ग्रिड हमें देखने को मिले। अब हमारे पास कुछ MCQs हैं, 10 MCQs रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड वी विल सी दिस MCQs वन बाय वन। सबसे पहला MCQ जो है हमारे पास, विच रीजनल ग्रिड्स वाज द लास्ट टू बी कनेक्टेड टू फॉर्म अ यूनिफाइड नेशनल ग्रिड इन इंडिया। नेशनल ग्रिड इन इंडिया, तो हमें पता है कि दैट वाज सॉदर्न ग्रिड, राइट। उसके बाद ये जो है कब इसमें जो है सिंक्रोनाइज्ड किया था 31 दिसंबर 2013, राइट। तो उसके बाद जो है हमारे पास वन नेशन वन ग्रिड एंड वन फ्रीक्वेंसी विजन जो है हमारे पास आया, राइट। उसके बाद दूसरा जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ग्रिड। यहाँ पे हमने क्या देखा था, इंडियाज नेशनल ग्रिड ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हज़ार, नहीं इट वाज 50, राइट। सो पहला स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं फॉल्स है, राइट। नेशनल ग्रिड वाज फुली इंटीग्रेटेड इन, वो तो हमने देखा 2013 में ये इंटीग्रेट हुआ था। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद हमारे पास जो है assertion रीजन बेस पे, इंडियाज नेशनल ग्रिड्स एनेबल सरप्लस पावर्स इन वन रीजन टू ट्रांसफर्ड टू आर डेफिशिट। ये तो हमने देखा कि जहाँ पे सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट होती है तो उसको हम दूसरी डेफिशिट रीजन में जो है ट्रांसफर करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट assertion जो है कहीं ना कहीं ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या रीजन जो है इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं। ऑल द रीजनल ग्रिड्स इन इंडिया आर कनेक्टेड थ्रू अ यूनिफाइड नेटवर्क ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, कनेक्टेड है, ताकि हम एक रीजन से हम दूसरे रीजन तक जो है उस जहाँ पे सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही उस इलेक्ट्रिसिटी को जो है हम डेफिशिट रीजन में पहुँचा सकते हैं। तो मीन्स रीजन जो है इसका कहीं ना कहीं करेक्ट है। तो ए एंड आर आर करेक्ट, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अब क्रोनोलॉजी बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग regional grid in the chronological order in which they were integrated into the national grid। नेशनल ग्रिड में जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने देखना कि कौन सा ग्रिड जो है कब पहले हुआ और कौन सा लास्ट में। हमने देखा था कि ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न जो है ये पहला ग्रिड नेशनल ग्रिड के साथ इंटीग्रेट हुआ था, उसके बाद वेस्टर्न, उसके बाद नॉर्दर्न और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे पास सॉदर्न ग्रिड इंटीग्रेट हुआ नेशनल ग्रिड में, राइट। सो दीज आर द डेट्स, राइट। 1991 में ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न ग्रिड सिंक्रोनाइज्ड हुआ, उसके बाद 2003 में जो है वेस्टर्न ग्रिड, 2006 में जो है नॉर्दर्न ग्रिड और 2013 में सॉदर्न ग्रिड इसके साथ इंटीग्रेट हुआ, राइट। अब हमारे पास वन लाइनर बेस्ड है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग एंड मैनेजिंग इंडियाज नेशनल ग्रिड। तो हमने देखा PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये क्या करती है, मैनेज भी करती है और ये इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग इंडिया नेशनल ग्रिड, वो हमने ऊपर भी देख लिया, ठीक। अब स्टेटमेंट बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ द नेशनल ग्रिड, ठीक है। लोड बैलेंसिंग बिटवीन रीजन, ये हमने देखा, रिड्यूसिंग पावर फेलियर थ्रू दी रिडंडेंसी, राइट। तो इट वाज आल्सो दियर, राइट। फैसिलिटेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन, तो ऑल आर दी करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद असर्शन बेस पे हम देखते हैं हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो है ट्रांसमिटेड इज यूज इन इंडिया फॉर इंटर रीजनल पावर, ये हमने देखा था। HVDC ट्रांसमिशन लाइन हैव लोअर पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस कंपेयर टू द AC पावर, तो ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विद रेफरेंस टू द नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर कंसिडर द फॉलोइंग, इट इज द एपेक्स बॉडी फॉर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ नेशनल ग्रिड, हमने देखा था। इट इंटीग्रेट अंडर द पावर ऑफ ये इट ऑपरेट अंडर द पावर ग्रिड, ये जो है पॉस्को के अंडर, ना कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो हमने ऊपर भी देख लिया था, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वन लाइनर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द स्लोगन अचीव्ड बाय द नेशनल ग्रिड, ठीक। वन नेशन वन ग्रिड एंड वन फ्रीक्वेंसी, हमने ऊपर भी ये देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्रोनोलॉजी बेस है,
मैच द फॉलोइंग ईयर विद द मेजर माइलस्टोन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल ग्रिड। ठीक, तो हमने देखा था कि 1991 में जो है हमारे पास सबसे पहले कौन ग्रिड बना था, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड हमने देखा था। 2003 में जो है हमारे पास वेस्टर्न ग्रिड बना था, 2006 में हमारे पास नॉर्दर्न ग्रिड बना था, और 2013 में हमारे पास सदर्न ग्रिड सिंक्रोनाइज्ड हुआ था इन नेशन के साथ। सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक नेशनल ग्रिड इन इंडिया, राइट। तो वो भी किसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड इन इंडिया। सो थैंक यू सो मच।